नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 5 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की हर बड़ी खबर की अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पर्यटक अगर आप हो हिमाचल प्रदेश, अगर आप आना चाहते हैं तो सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स देने वाले हैं। कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे और इसके लिए 10 अगस्त को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या बड़े फैसले इस पर हो सकते हैं, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा और देखते रहेगा आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 अगस्त को बुलाई कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए 10 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती की जा सकती है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस संबंध में पहले से ही सख्ती करने के बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में भी सख्ती करने के फैसले लिए गए हैं। अगर मामले और बढ़े तो 10 अगस्त की मंत्रिमंडल की बैठक में और भी सख्ती होगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बोले, देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहा है हिमाचल प्रदेश। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस समय देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। उन्होंने ये जानकारी सदन में विधायक रमेश चंदवाला की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में विद्युत दरों में 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान में सरकार 60 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को ₹2.30 और 1 से 125 यूनिट बिजली पर ₹2.40 और 126 से 300 यूनिट बिजली पर 90 पैसे की सब्सिडी दे रही है। इससे पहले विधायक रमेश चंदवाला ने प्रदेश में विद्युत दरों को कम करने की मांग की। उनका कहना था कि सरकार ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी है, जिससे बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं। विधायक पवन नेर ने पद्मश्री कैलाश चंद महाजन 2 किलोवाट जल विद्युत परियोजना साल चरण 2 पावर हाउस बालू के क्षतिग्रस्त होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को चालू न किए जाने से यहाँ का सामान चोरी हो रहा है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने इस पर कहा कि परियोजनाओं को इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पुनर्निर्माण पर करीब 15.35 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया। सदन से वॉकआउट पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल। विपक्ष के सदन में नियम 67 के तहत आउटसोर्स भर्तियों और नौकरियों में धांधली को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न मिलने से किए गए वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट बेबुनियादी है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहा है। सरकार नौकरियों को लेकर जिस मर्जी एजेंसी से जांच करवाने के लिए तैयार है। सभी भर्तियां नियमों के अनुसार की गई है। विपक्ष के पास ना तो मुद्दे और ना ही नेतृत्व है। मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आज परिहास बनकर रह गई है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस असफल रही है। हिमाचल में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी भर्ती गलत तरीके से नहीं हुई है। आउटसोर्स में भर्ती कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुई। आउटसोर्स में भर्ती लोगों को कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस आज हर रोज इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा चली हुई है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम के तहत हर विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कोरोना 21 दिन के बाद हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 10 बच्चों समेत 240 लोग पॉजिटिव। हिमाचल में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी ने सरकार और स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को प्रदेश में 21 दिन के बाद 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले 13 जुलाई को 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। मृतकों में जिला मंडी का 40 वर्षीय व्यक्ति, जिला शिमला का 17 वर्षीय बुजुर्ग, जिला ऊना की 64 वर्षीय महिला और जिला कांगड़ा की 73 वर्षीय महिला शामिल है। वहीं प्रदेश में बुधवार को 240 कोरोना के मामले आए हैं। इनमें से मंडी में 73, चंबा 45, शिमला 23, कांगड़ा 21, हमीरपुर 18, कुल्लू 18, बिलासपुर 15, ऊना 11, सोलन 7, सिरमौर 4, किन्नौर 3 और लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। मंडी में 6 और हमीरपुर में 4 बच्चों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नदौन के धनेटा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एहतियात के तौर पर बुधवार को 1 दिन के लिए स्कूल बंद रखा गया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल को आकार और स्थान दिलाने में हमेशा याद रहेंगे डॉक्टर परमार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एक निस्वार्थ, प्रेरणादायक और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को पीटर ऑफ शिमला में हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 115वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार को प्रदेश के निर्माण हिस्से उचित आकार व स्थान दिलाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार का सपना था कि पहाड़ी लोगों की एक अलग से पहचान हो। डॉक्टर परमार ने अपने कार्यों से स्वयं को अमर किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार की स्पष्टता, दूरदर्शिता और सशक्त प्रयासों के कारण वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बड़ी खबर, सैलानियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए है। सरकार ने सैलानियों के लिए 53 दिन के बाद एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। इसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह दी गई है। मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया था। बुधवार को आपदा प्रबंधन ने इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की मानी जाएगी, जबकि वैक्सीन की 1 या फिर 2 डोज लेना अनिवार्य है। बिना मास्क के भी हिमाचल में एंट्री नहीं होगी। प्रवेश मिलने के बाद अगर कोई सैलानी बिना मास्क के घूमता पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय कि प्रदेश सरकार ने 12 जून को पर्यटकों के हिमाचल आने पर प्रतिबंध हटा लिया था। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भीड़ देखते हुए केंद्र सरकार बार बार हिमाचल सरकार को चेतावनी दे रही है। गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश सरकार को इस बार पत्र भी जारी किए गए। कहा गया कि अगर भीड़ पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बंदिशें लगानी पड़ेगी। विधानसभा सत्र, गोविंद ठाकुर बोले, TGT के नियमितीकरण को हाईकोर्ट में दी चुनौती। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग में 1473 TGT वर्ष 2008 में नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1973 के RNP नियमों के तहत ये भर्ती हुई थी। कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2019 को इन शिक्षकों को नियमित करने के आदेश दिए। 140 शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। विभाग ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मकवा विधायक राकेश सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया। किताब खरीद में अनियमितताओं के खिलाफ हिंदी प्रकाशक संघ ने किया प्रदर्शन। राज्य शिक्षा विभाग में करीब 10 करोड़ से की जाने वाली किताब खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ हिंदी प्रकाशक संघ ने बुधवार को विधानसभा स्थित चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर मध्य भारत हिंदी प्रकाशक संघ और अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रकाशक संघ समग्र शिक्षा अभियान में किताब खरीद में कई अनियमितताएं उजागर कर रहे हैं। बीते 2 माह से प्रकाशकों और शिक्षा विभाग में गतिरोध बना हुआ है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग अपनी मनमानी से बाज नहीं आया तो संघ कुछ भी करने को तैयार होगा। प्रकाशक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि देश में 900 प्रकाशक है, लेकिन प्रदेश सरकार ने 49 फर्मों की किताबें चयन कर लाइब्रेरी में लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए समिति का चयन होना चाहिए था। समिति जो फैसला लेती है वे मान्य होता। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 से 3 प्रकाशक है जिन्होंने अलग अलग नाम से फर्म बनाई है। इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया गया। चिंता, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हिमाचल में संक्रमित हुए 378 लोग। कोविड वैक्सीन लगवाने पर सरकार के जोर देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसका नतीजा ये कि 27 दिन में कुल पॉजिटिव आए मामलों में से आधे से ज्यादा वे लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 27 दिन के दौरान 5 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कुल 3519 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मामलों में किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन का टीकाकरण हुआ है वे कम संख्या में और जिन लोगों ने अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वे ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों में 849 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक और 378 लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली थी। उन्होंने कहा कि 92 लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए जिनके बारे में वैक्सीनेशन संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। खबर, तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में दाखिलों की प्रक्रिया शुरू, 16 अगस्त तक आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले बहुतकनीकी संस्थानों में प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त तक चलेगी।
इसके लिए आवेदन शुरू हो गया। सामान्य वर्ग के लिए 650 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई से 17 अगस्त तक निर्धारित की गई है। विधानसभा मानसून सत्र सदन में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और भाजपा विधायक रमेश धवाला में नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश धवाला के बीच नोकझोंक हुई। कानूनी तरीके से खनन कार्य में कई अड़चने आने का मामला धवाला ने उठाया। उन्होंने मंत्री को चेतावनी तक दे डाली। कहा कि आपने सुधार ना किया तो मैं संघर्षशील हूँ, आप मेरे उत्तराधिकारी है। मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि मैं भी संघर्षशील हूँ। धवाला के मंत्री न बन पाने पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि आपने मना किया तो मैं बन गया। ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश धवाला ने सदन में कहा कि पंचायतों में सीमेंट सेट हो रहा है, पंचायत वाले फोन कर रहे हैं, सड़कों में काम बंद हो गया है, लेबर क्या करेगी, मेरे पास लोग आ रहे हैं कि मनरेगा में काम लगा दो। ये कौन सा तरीका है कि 1.5 महीना हो गया और बजरी रेत नहीं है। बोले मंत्री जी बुरा ना माने, 3 साल ऑक्सीजन की अनुमति नहीं मिलती, बे फाइलें मंगवाए, चोरी का माल जा रहा है। खबर कोरोना वैक्सीन से। हिमाचल में 70% पात्र आबादी को लगाई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। सरकार ने 55 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से अब तक 38,90,475 लोगों को पहली और 13,10,577 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। राज्य में अब तक कुल 52,01,052 डोज लगवाई जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 16,73,850 युवाओं को वैक्सीन की पहली और 6,547 को दूसरी खुराक और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 19,05,265 लोगों को पहली और 11,82,541 लोगों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। विधानसभा मानसून सत्र। सूखे, भारी बारिश और बर्फबारी से हिमाचल को 1,585 करोड़ रुपए का नुकसान, 222 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में सूखे, भारी बारिश और बर्फबारी से करीब 1,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बागवानी को 300 करोड़, सड़कों और पुलों को 451 करोड़, पेयजल योजनाओं को 187 करोड़, बारिश से फसलों, पशुओं और मकानों को कुल 645 करोड़, सड़कों और पुलों को 451 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से 222 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग लापता है। भारी बारिश और बाढ़ से 1,152 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 442 पशु मारे गए। राज्य सरकार ने वित्तीय मदद के लिए केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। विधानसभा में बागवानी, राजस्व और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास नदियों और नालों के चैनलाइजेशन का 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए प्रस्तावित है। सरकार आपदा प्रबंधन कमेटियों में क्षेत्र के विधायकों को भी सदस्य बनाने पर विचार करेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर से किन्नौर के लिए वैकल्पिक मार्ग जरूरी है, क्योंकि सतलुज के किनारे वर्तमान रास्ता खतरे की जद में है। वेदर अपडेट। हिमाचल में भूस्खलन से 99 सड़कें अभी भी बंद, 10 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश का आसार है। 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार शाम तक भी प्रदेश में 99 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रही। 51 पेयजल योजनाएं अभी भी प्रभावित है। बुधवार को राजधानी शिमला में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। बुधवार को जोगिंद्रनगर में 26, धौलाकुआं में 24.5, पोंटा साहिब में 4, नाहन चंबा में 1 और शिमला में 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। खबर मंडी से। पंचायत का फैसला। शराब के नशे में मिले तो बीपीएल सूची से कट जाएगा नाम। नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग की बिंदला पंचायत ने एक नई पहल की है। 6 महिला मंडलों ने ग्राम पंचायत में ये प्रस्ताव पारित करवाया कि अगर बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है तो इनका नाम इस सूची से काट दिया जाएगा। प्रधान रोशनी देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। महिलाओं ने पंचायत में शराब के अवैध कारोबार को बंद करने की भी मांग की है। महिला मंडलों की सदस्यों का कहना है कि कई परिवार गरीबी का हवाला देकर बीपीएल सूची में शामिल हो जाते हैं, लेकिन शराब पीने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। इससे परिवारों में झगड़े हो रहे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए महिला मंडलों ने यह प्रस्ताव ग्राम सभा में रखा है, जिसे पारित कर दिया गया। अब जो भी व्यक्ति नशे की हालत में पाया जाता है उसका नाम बीपीएल सूची से हटाया जाएगा।